class 9 standard. The next question, the theorem reads, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, I have drawn a circle here with center O. This is the chord, and this line is perpendicular to the chord. I have to show that this AM is equal to MB. So whatever figure I have drawn, the same thing I have explained here. AB is a chord. You can see it very clearly. AB is a chord to the circle with center O. OM is perpendicular to AB. See here, AB is a chord. OM is a line that is perpendicular to this chord, and I have to show that AM equal to MB. यानी सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला है और ये वाला परपेंडिकुलर अगर है तो मुझे ये बताना है कि AM MB के बराबर होगा। तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है हम आपको बताएंगे। इसको क्या कीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। किसको ज्वाइन करना है? ज्वाइन OA एंड OB। आपको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एंड वॉट एवर कंस्ट्रक्शन यू आर राइटिंग, यू हैव टू मेंशन हियर ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। नाउ इन ट्रायंगल, in right angle triangle AMO and right angle triangle BMO, in right angle triangle AMO and BMO, see here OA will be equal to OB, OA will be equal to OB. I will call it as first equation because radii of same circle, you cannot have two different radii for the same circle. एक सर्कल के लिए आपके पास दो अलग अलग रेडियस नहीं हो सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल AMO और राइट एंगल ट्रायंगल BMO के अंदर OA OB के बराबर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, साइड OM इक्वल टू साइड OM, दोनों ट्रायंगल के लिए OM इज अ कॉमन साइड, सो OM इक्वल टू OM। दिस इज माय सेकंड पॉइंट। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाई आई एम राइटिंग इट, बिकॉज इट इज कॉमन साइड, because it is common side. Second point. Third point is angle OMA is equal to angle OMB. Angle OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree. This is my third point. Who told you that it is 90 degree? No, nobody told me. It's given. It is given that OM is perpendicular to AB. So I have written here given OM perpendicular to OB to AB. Now see children, what I have done is two sides and one including angle. Here what I have done is this, you see one here RHS, sorry, this triangle, this OMA and OMB, one right angle is common to both, one perpendicular side is common in both, hypotenuse is equal to each other. यानी ये दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेनस दोनों का बराबर हो गया। ये हाइपोटेनस जो है ये हाइपोटेनस के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और एक साइड क्या हो रहा है यहाँ पर, इक्वल हो रहा है। तो यानी व्हाट आई हैव प्रूव्ड इज राइट एंगल, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसीलिए आई कैन से दैट ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB, is congruent to triangle OMB by RHS congruency rule, by RHS congruency rule. And if that is the case, अगर ऐसी बात है तो AM MB के बराबर होगा, AM MB के बराबर होगा। So that is what I have proved, इसको मैंने प्रूव किया है। और I can say M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, that also can be done, midpoint of AB, same sentence it is। तो फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मुझे बताना है, इसको मैंने ज्वाइन किया। एक ही सर्कल के दो अलग रेडियस नहीं हो सकते, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। सो व्हाट आई सेड इज
टू सेम सर्कल कैन नॉट हैव टू डिफरेंट रेडिया, सो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। देन दिस साइड इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल, ये दोनों राइट एंगल है, और राइट एंगल यानी क्या हो गया, दो राइट एंगल्स, एक परपेंडिकुलर साइड और एक हाइपोटेनस इक्वल हो रहा है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन AM विल बी इक्वल टू MB। इसको एक पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से भी आप कर सकते हो बच्चों। कैसे करना है आपको, एक सर्कुलर पेपर आप ले लो, एक गोल पेपर आप ले लीजिए, और पेपर लेकर आप क्या करो, यहाँ O से और एक कॉर्ड बना लो। आप क्या करो, आप उसको एक कॉर्ड बना लीजिए, और O से क्या करो, आप परपेंडिकुलर एक लाइन इसको मोड़ दीजिए, इसको फोल्ड कर लीजिए। आप इसको आप फोल्ड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये AM और MB जो है फोल्ड करने के बाद AM और MB दोनों सेम आपको मिलेगा। यानी परपेंडिकुलर अगर आप बनाते हो तो क्या होगा, कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। फिर से बता दूं, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप ले लो और उसको एक कॉर्ड मार्क करो, फिर सेंटर मार्क कीजिए, फिर इसको क्या करो, इसको मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद आपको मिलेगा AM इक्वल टू MB आपको मिलेगा। नेक्स्ट थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेम फिगर मैंने बनाया है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल है एंड AB इज द कॉर्ड है, और यहाँ से OM क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये मुझे बताना है। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने परपेंडिकुलर बताया था, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर आपको बताया था, और आपको बताना था कि भाई ये बाइसेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ये बाइसेक्ट होता है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि दिस इज 90, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज 90 डिग्री। तो इसको कैसे प्रूव करें, सिंपल है, अगेन द सेम कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक सम कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। कंस्ट्रक्शन, व्हाट कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू, सेम ज्वाइन OA, ज्वाइन OB, और इन ट्रायंगल, so what I'll write here, I'll have to write the construction here, join OA and OB, join OA and OB। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रूफ आपको चाहिए, तो प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, AMO एंड राइट एंगल ट्रायंगल BMO, दो ट्रायंगल आप ले लो, AMO BMO ले लीजिए आप। इसके अंदर आप देखिए ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि AM इक्वल टू MB, ऑलरेडी ये वो कह रहे हैं कि AM इक्वल टू MB बिकॉज गिवन हियर ऑलरेडी आपको दिया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, दैट आई हैव टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट आई हैव टू प्रूव। यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना था, AM इक्वल टू MB प्रूव करना था। यहाँ पर उन्होंने खुद दिया है कि बाइसेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बाइसेक्टिंग, वी हैव टू प्रूव। यहाँ पर OM परपेंडिकुलर उन्होंने कहा है, ये बाइसेक्ट करता है, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पर क्या है, हियर इट इज ऑलरेडी बाइसेक्टिंग, दिस इज परपेंडिकुलर, आई हैव टू प्रूव। It can be proved. See what I have done is AM equal to MB, it is given to us, OM equal to OM, it is very simple because common side, this is common side, so OM is common, OA equal to OB because radii of same circle, OA equal to OB, this I will call it as third equation, because radii of same circle, radii of same circle. So children, what I have proved is this side equal to this side is common, this side is equal to this side. That means what, three sides of triangle AMO is equal to three sides of triangle BMO.
इसके 3 साइड इसके 3 साइड के बराबर है, अगर किसी त्रिकोण के 3 साइड दूसरे त्रिकोण के 3 साइड के बराबर होता है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम यूज करेंगे। तो व्हाट आई कैन से इज फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रायंगल AMO is congruent to triangle BMO, and reason that I am going to write here is by SSS congruency rule. And children, if SSS congruency rule से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल AMO is equal to angle BMO, because this is equation number 4. This is by CPCTC, congruent parts of congruent triangle criteria. अब देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये लीनियर पेयर है तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। एंगल AMO प्लस एंगल BMO is equal to 180 डिग्री। The reason is it is a linear pair. It is a linear pair. लीनियर पेयर भी है और इक्वल भी है तो ये क्या होगा, एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 बाई 2 एंड दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AMO 90 है तो BMO भी 90 होगा। implies what? implies OM is perpendicular to AB. Hence proved. Here also hence proved. Here also we have proved that M is the midpoint of AB. Hence proved. You can write here last sentence. Hence proved. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करता है और अगर बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर है। सिंपल इट इज, इफ इट इज परपेंडिकुलर इट हैज टू बाइसेक्ट एंड इफ इट इज बाइसेक्टिंग इट हैज टू बी अ परपेंडिकुलर। दीज आर द 2 important theorem that you should know before we start the next exercise.